हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मेरे द्वारा आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि हम लोग एग्ज़ाम से पहले आपके संस्कृत के जितने भी चैप्टर है सबका हिंदी अर्थ क्या करेंगे, हिंदी अर्थ समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, हिंदी अर्थ समझ लेने से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपके बुक में अभी क्या है, संस्कृत में लिखा हुआ है, जो भी कहानी है या कविता है, तो आप उसका अर्थ समझ नहीं पाते कि आखिर क्या लिखा हुआ है। लेकिन आपको वहाँ पे जब एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, वहाँ पे हिंदी में आपसे पूछा जाएगा, न कि संस्कृत में। तो बुक में लिखा हुआ है संस्कृत में और आपसे पूछा जाएगा हिंदी में, तो आप क्या करेंगे? आप जब पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पे उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं तो आपके बुक में जितने भी चैप्टर है सभी का हम जब हिंदी अर्थ बता देंगे तो आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में क्या करेंगे, एक भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आप सभी का क्या कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे, वो भी आसानी से। तो यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि एक एक चैप्टर का आप क्या करें, हिंदी अर्थ समझें और याद रखें, ताकि आप क्या कर पाएँ, वहाँ पे आसानी से उत्तर कर पाए। इसी चीज़ को देखते हुए हमने आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो को लाया है। आपको बता दें कि आपका जो मेन बुक है उसमें कुल 14 पाठ है और आज हम लोग पहला पाठ जो है प्रथम पाठ मंगलम देखने वाले हैं। ठीक है, मंगलम का हम लोग यहाँ पे हिंदी अर्थ समझेंगे। उसके बाद आप कोई भी गाइड उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए और मंगलम पाठ से आने वाला एक एक ऑब्जेक्टिव और एक एक सब्जेक्टिव आपसे आसानी से ना बन जाए तो फिर आप हमको कहिएगा। कारण दोस्तों ये होता है ना कि अधिकतर बच्चा तो यहाँ पे संस्कृत का क्या होता है, संस्कृत समझ ही नहीं पाता है, लेकिन उसको वहाँ पे तो हिंदी में ही पूछा जाना है। तो हमने सोचा भाई क्यों संस्कृत के चक्कर में पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको हम क्या करेंगे, हिंदी में उसका अर्थ समझा देंगे। आप हिंदी में आसानी से समझ भी जाते हैं, तो आप समझ जाएंगे जब हिंदी में, तो वहाँ पे हिंदी में ही प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप आसानी से उत्तर भी दे पाएंगे। तो आज जो हम देखेंगे दोस्तों, पहला चैप्टर है आपका मंगलम पाठ और मंगलम पाठ का यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, मंगलम पाठ शुरू करने से पहले मंगलम पाठ के बारे में क्या करें, हम लोग कुछ फैक्ट्स जान लें, ताकि वो एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं तो उसमें आपको क्या कर सके, सहायता मिले। तो आपको बता दें कि मंगलम पाठ जो यहाँ पे संकलित है, कहाँ से संकलित है, आपसे पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे उपनिषद से। कहाँ से? उपनिषद से। फिर पूछा जाएगा कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो आपको बता दें कि मंगलम पाठ के जो रचनाकार है महर्षि वेदव्यास जी। कौन है? याद रखेंगे कि महर्षि वेदव्यास जी मंगलम पाठ के रचनाकार हैं। महर्षि वेदव्यास जी क्या है, मंगलम पाठ के रचनाकार है। फिर से एक बार हम दोहराते हैं आपको, ताकि आप देखिए, आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए। बार बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ताकि आपको वीडियो देखते समय ही आपको पूरा क्या हो जाए, याद हो जाए। जब आपके सामने प्रश्न आए तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाए। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2 ही फैक्ट तो अभी हमने आपको बताया है। पहला कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो उपनिषद से। दूसरा, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंगलम पाठ के रचनाकार है महर्षि वेदव्यास। क्या है? महर्षि वेदव्यास। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप भी मेरे साथ पढ़िए और क्या करेंगे, फिर उसका हिंदी जानेंगे। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यानी कि ये उपनिषद जो है वैदिक साहित्य में, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में क्या है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। ठीक है, फिर देखिए अगला यहाँ पे लाइन हम लोग देखेंगे। अगला लाइन में यहाँ पे लिखा गया है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। जब तोड़ करके आप पढ़ेंगे तो उससे होगा ये कि बहुत सारे शब्द आपको लगेगा कि नहीं भाई ये तो हिंदी में भी हमने देखा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, तो आप क्या करेंगे, उसका अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि सब, सर्वत्र सभी जगह, परम पुरुष परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि सभी जगह परम पुरुष की ही क्या होता है, महिमा का बखान किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, किसी खराब व्यक्ति का आप महिमा गाते हैं नहीं ना, तो जो अच्छे लोग होते हैं उन्हीं के महिमा का गुणगान किया जाता है, उन्हीं के महिमा का महिमा मंडन किया जाता है, गाया जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मानः महिमा प्रधानतया गीयते। यानी कि सभी जगह महान पुरुष जो होते हैं उन्हीं की महिमा का गुणगान किया जाता है, उन्हीं की महिमा गाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला लाइन यहाँ पे देखिए कि तेन परमात्माना जगत व्याप्तनुशासितं च आसीत्। यानी कि उसी परमात्मा के द्वारा ये संसार व्याप्त है और पूर्णतः अनुशासित भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पाठ में मूल रूप से परमात्मा की ही खोज की गई है, आत्मा की खोज की गई। ठीक है, तो इसमें खोजने की प्रयास की गई है। चलिए आगे आगे हम पढ़ते हैं। आप देखिए
हो सकता है अभी आपको शुरू में उतना ठीक से समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है हमको कि आप अच्छा से समझ पाएंगे और अपने आने वाले सभी प्रश्नों का तो जवाब आप आसानी से दे ही पाएंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे है कि स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्षणम अस्मिन् पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्धात्म का पंचा मंत्रा संकलिता संति। यानी कि इस पाठ में परमात्मा के महानता का वर्णन किया गया है और उसी वर्णन करने वाले 5 मंत्र का क्या किया गया, इसमें संकलन किया गया है, संग्रहित किया गया है। इस पाठ में जो 5 मंत्र संकलित किए गए परमात्मा के वर्णन के लिए, ठीक है, उसमें से पहला जो यहाँ पे आपका मंत्र है वो क्या है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितं मुखम तत्वम पूषण पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हे पूषण, पूषण शब्द जो है वो परमात्मा के लिए यहाँ पे यूज किया गया है कि हे पूषण, सोने के पात्र से जो सत्य को ढका गया है आप उसको हटा दीजिए। किसके लिए? सत्य धर्माय दृष्टि, मतलब जो सत्य धर्मवान लोग हैं उसके लिए हटा दीजिए ताकि वो क्या कर सके, सत्य का दर्शन कर सके। आगे यहाँ पे लिखा है अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहितम गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्शोको धातु प्रसादानम महिमानमात्मनः। यानी कि आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम, यानी कि ये जो हो गया प्राणी जो है उसके हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, उसके हृदय रूपी गुफा में अणु से भी अणु, छोट सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है, आत्मा का वास है। पर ब्रह्म की कृपा से जिसकी महिमा को देख करके प्राणी क्या होता है, वित्शोको हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगला है कि सत्यमेव जयते ना नृत्यं, सत्यमेव जयते ना नृत्यं सत्येन पंथा विततो देवयाना येना कर्मं त्रिस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। यहाँ पे आपको बताया ये जा रहा है कि सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। ना नृत्यं का मतलब ये हो गया कि असत्य, ठीक है, तो सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। और सत्य से ही सत्येन पंथा विततो देवयाना, यानी कि सत्य से ही परम परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ता को क्या किया गया, विस्तार किया गया है। और इसी रास्ते पे चल करके ऋषि मुनि लोग जो होते हैं वो यत्र तत् सतस्य परम निधानम, इसी सत्य के मार्ग पर चल के ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं, मतलब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपका श्लोक है, मंत्र है, वो कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। चलिए ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए, अगला है यथा नदा सयंदमाना समुद्रे अस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ति परात परंग पुरुष मैति दिव्यम। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार नदी जो है वो अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है ना, और अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। ठीक है, उसी प्रकार विद्वान लोग जो है, जो विद्वजन है, वो अपने नाम और पद को छोड़ करके परम परमात्मा के निकट पहुंचते हैं और वो उसमें क्या होते हैं, विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में विलीन हो जाती है और अपने क्या करती है, अपने अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार से। ठीक है, और ये भी आपका जो है यहाँ पे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए फिर अगला एक और आपका यहाँ पे है, लास्ट है ये, और फिर कल हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर जो है वो आप लोग भी एक बार पढ़ के आइएगा और फिर कल हम लोग उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति न्याय पंथा विध्येत अन्याय। ठीक है दोस्तों, आपका जो ये लास्ट मंत्र है वो श्वेताश्वर उपनिषद से क्या है, संकलित है, और इसमें कहा गया है सत्य के द्वारा आपको कहा गया है। सत्य को समझिए, आपको पहले ही बता दिए थे कि इस चैप्टर में सत्य की खोज हम लोग कर रहे हैं, और इसमें सत्य के द्वारा आपको बोला जा रहा है कि मुझे जानो, मैं वो आदित्य वर्ण हूँ जो क्या करता है, अंधकार को भी दूर कर देता है। आदित्य वर्ण आपको बता दे, सूर्य की तरह हूँ जो आपके अंधकार को क्या करूँगा, दूर कर दूंगा। ठीक है, और जो मुझे अच्छी तरह से जान गया, यानी कि जो सत्य को पहचान गया, वो मृत्यु को भी पार कर जाता है। और इसके अलावा बिना सत्य को पहचाने आप कोई दूसरा मार्ग नहीं है जो आप क्या करें, परम परमात्मा को प्राप्त कर सके। सत्य को आपको पहचानना ही होगा, बिना सत्य को पहचाने हुए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपका ये लास्ट क्या था दोस्तों, मंत्र था। आशा करते हैं आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आई होगी। दोस्तों जो भी कसर आपको इसमें दिख रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, तो बार बार सारी चीज़ों को क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो वो कसर भी आपका दूर हो जाएगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। हम समझते हैं कि आज का ये पहला वीडियो था, आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा, लेकिन आप लगातार वीडियो में बने रहिए। समझाना मेरा काम है, आप लोगों को
प्रॉमिस आप लोगों को कर रहा हूँ कि एक एक बच्चे को यहाँ पे क्या करेंगे, हम संस्कृत आपको हिंदी में सारा कुछ समझा देंगे और आपका एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न जो आते हैं आपके बुक से वो नहीं छूटेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, लोग वीडियो में बने रहिए, आगे जो भी वीडियो आएगा तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो अगला जो पार्ट है आपका वो है पाटलिपुत्र वैभवम, आप लोग भी एक बार देख के आ जाइएगा। और जब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन उसका संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी जानेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे और ऑब्जेक्टिव को भी क्या करेंगे, क्लियर करते चलेंगे वहाँ पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और इसका क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी एक दिन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में आप लोग बने रहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि फिर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा।